सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोनों कार्यकाल में कुल कितनी बार विदेश गए और अपने इन विदेशी दौरों से ये क्या हासिल किए, आज मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोनों कार्यकाल में कुल 76 बार विदेश गए। इससे पहले मनमोहन सिंह भी 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और 73 बार विदेशों की यात्रा किए। अगर देखा जाए तो मोदी मनमोहन सिंह से 3 बार अधिक विदेश यात्रा किए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई की 7वीं बार यात्रा किया है। यूएई की यात्रा के दौरान ही वे कतर भी गए। इस तरह मोदी के दूसरे कार्यकाल की यह लास्ट विदेशी दौरा माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से कतर इसलिए गए क्योंकि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में माफ करके इन सभी को रिहा कर दिया गया था। कतर के इस दोस्ताना व्यवहार का आभार भी मोदी को व्यक्त करना था। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो अपने पहले कार्यकाल में कुल 49 बार विदेशों की यात्रा किए और जब वे दूसरी बार पीएम बने तो केवल 27 बार ही विदेशों की यात्रा कर पाए। संभवतः दूसरे कार्यकाल में उनके कम यात्रा का कारण था कोरोना महामारी। इस महामारी के कारण 21 महीनों तक देश दुनिया की यात्राएं स्थगित रही, लेकिन कोविड का प्रभाव खत्म होने के बाद दुनिया का जनजीवन जब फिर से पुराने ढर्रे पर वापस लौटने लगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं का चयन काफी सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक कूटनीति को लेकर के बेहद सतर्क रहते हैं और अपनी यात्रा के दौरान बेहद सतर्कता भी बरतते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने विदेशी दौरों में विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी किया। यह भारत की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति की मजबूती का सबूत है। पहले कार्यकाल की अपेक्षा पीएम मोदी ने भले ही अपने दूसरे कार्यकाल में कम विदेशी यात्राएं की हो, लेकिन विदेश नीति की पहुंच और दुनिया के नेताओं से संबंध बढ़ाने के लिए वे अपने प्रत्येक यात्रा की योजना को काफी सोच समझकर तय करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, इंडोनेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी मौजूद रहे। इन कार्यक्रमों का आयोजन G20 समिट से कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ था। इस दौरान विदेश नीति को गंभीरता से लेने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की प्रतिष्ठा काफी मजबूत हुई है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी ने कई देशों की यात्राएं की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी हस्तियों से द्विपक्षीय संबंध और व्यापार भागीदारी पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। 2019 और 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए किर्गिस्तान
और उज्बेकिस्तान की उनकी यात्राओं से पता चलता है कि भारत मध्य एशिया के बीच संबंध बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जहां बहुत सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं अथवा वहां पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में भारत की तरफ से लंबे अंतराल के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों में भी गए। अक्टूबर 2021 में उन्होंने वेटिकन सिटी का दौरा किया। 20 वर्षों में यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोप से मुलाकात की थी। वहीं मोदी 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। अगस्त 2023 में वे 2 दिनों के लिए वहां गए। चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध और उत्पाद की कीमतें बढ़ाने के कारण दुनिया भर में शिपिंग लागत बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में मोदी की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। दुनिया के व्यापारिक जहाजों के बेड़े का 5वां हिस्सा अकेले ग्रीस के पास है। खबरें आई थी कि भारत ने ब्रेग्जिट के बाद एक्सपोर्ट के लिए ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह पाइरियस पर अपना ध्यान फोकस किया था। भारत चाहता है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में ग्रीस का उपयोग यूरोप में माल भेजने के प्रमुख केंद्र के रूप में किया जाए। भले ही प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई अफ्रीकी देशों की यात्रा नहीं की, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका और मिस्र गए। वहां उन्होंने अफ्रीका के मित्र के रूप में भारत के इतिहास पर काफी जोर दिया। भारत ने दुनिया के उन हिस्सों में नए दोस्त बनाए हैं जहां उनकी ज्यादा मौजूदगी नहीं है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी का भी दौरा किया था। मोदी की ग्रीस यात्रा ने कुशल भारतीय श्रमिकों के नजरिए से विदेश नीति के एक प्रमुख लक्ष्य को आगे बढ़ाया, क्योंकि दोनों देशों ने एक प्रमुख माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ग्रीस को सब्जियां, फल, जैतून का तेल और दुग्ध उत्पादन में मदद करने के लिए कम से कम 70,000 और कृषि श्रमिकों की जरूरत थी। इस कारण उसने भारत के साथ समझौता भी किया। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी के कारण विकसित देशों को श्रमिकों की तलाश में कठिनाई हो रही है। भारत इस अभाव को पूरा करने के लिए आगे आया है। मोदी मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष इटली के साथ एक मोबिलिटी एग्रीमेंट पर सहमति व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अक्टूबर 2021 में इटली गए थे, तब इसकी बात हुई थी। इस तरह का सौदा मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया गया था, जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की अन्य देशों की कई यात्राओं का एक बड़ा लक्ष्य इन मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना रहा है, जिन्हें भारत के कुशल युवाओं के लिए अद्वितीय अवसरों के रूप में देखा जाता है। यह उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ किए गए सौदों से स्पष्ट होता है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। यह कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिकों दोनों के लिहाज से मुफीद है। दोनों देशों ने पिछले सप्ताह मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध आगे बढ़ रहा है, तेल अवीव लगभग 90,000 कामगार श्रमिकों की कमी
विदेशों से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हमास युद्ध से पहले इजरायल को यह वर्कफोर्स फिलिस्तीनियों से मिल रही थी, लेकिन युद्ध के बाद स्थिति बदल गई और इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन ने भारत की ओर कदम बढ़ाया है और इसी क्रम में दिल्ली, चेन्नई और भारत के अन्य स्थानों पर स्क्रीनिंग शिविर भी स्थापित किए गए हैं ताकि इजरायल भारत से श्रमिकों को भी प्राप्त कर सके। तो ये मोदी की विदेश यात्राओं का जो जिक्र था कि मोदी अपनी कुल 76 विदेश यात्राओं से दुनिया के उन हिस्सों को भी छूने का प्रयास किया जहां भारत अभी तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया था। तो यह है मोदी की विदेशी यात्राओं का जिक्र। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।